ठीक है। तो जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो उससे पहले हम रिकॉल करते थे। कल जो भी बताया था, हम बताए थे वर्ड्स क्या होता है। तो अपने अनुसार से डेफिनेशन बताए थे। वर्ड्स मतलब होता है भावनाओं से खड़ी दीवार। भावनाओं से खड़ी दीवार का मतलब होता है क्या कि भाई जैसे आपके अंदर कुछ भी चल रहा है तो उस चीज को बताने के लिए आप चाहते जो महसूस करें वो अगला समझे, ठीक है। तो अगला वो समझे तो आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो वो जो आप जो महसूस उसके लिए जो शब्द तैयार करते हैं अलग अलग अक्षरों को जोड़कर, तो उसी को शब्द कहते हैं। जब बहुत सारे अक्षर जोड़ देते हैं और आप भावनाओं को दिखाते हैं तो उसी को शब्द कहते हैं। तो हम जैसा कि सब बताए थे कि वर्ड्स जो भी लैंग्वेज, हिंदी लिखो, उर्दू लिखो, मराठी लिखो, बंगाली, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज, उसमें जो भी शब्द होते हैं वो मिलकर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें से एक बताया था, वहां से उसी का नाम दिया था क्लासिफाई करने, उसी को क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। तो मेनली जो वर्ड्स की जो कैटेगराइजेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं रेफरेंस वर्ड, दूसरा होते हैं मॉडिफाइड वर्ड्स, और तीसरा होते हैं रिलेशन वर्ड। रेफरेंस मतलब होता है संकेत। रेफरेंस का जो हिंदी में होता है वो संकेत मतलब वो शब्द जिससे हमें किसी चीज का संकेत मिल जाए, वैसा शब्द जिससे किसी चीज का संकेत मिल जाए। जैसे हम इसको देखें, इससे आपको देखने बाद एक संकेत मिला, इसका अपने नाम से एक अपने शब्द इसके नाम रख दिया मार्कर। तो मार्कर क्या हो गया? रेफरेंस वर्ड, ठीक है। तो मार्कर देखें, जैसे हम देखें कोई लड़का है जो हमेशा छींक 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 कर रहा, ठीक है, तो उसको वो जो देखते हैं वो प्रक्रिया हम दूर से हम देखें, उस प्रक्रिया को ऑब्जर्व किए तो उसका हम नाम देते हैं छींकना। तो छींकना क्या हो गया? ये भी रेफरेंस वर्ड। इसको रिपीट होता है स्नीच। अपना देख लीजिए, जैसे हम दूसरी लाइन पे लगा जो बार-बार स्टेप कर रहा है, तो इसको देखने का हमको जब है खेलना, तो खेलना क्या हो गया? रेफरेंस वर्ड। ऐसा स्नीच कर लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा होता है मॉडिफायर। मॉडिफायर वो शब्द होते हैं, ठीक है, जो रेफरेंस वर्ड की गुणों के बारे में बात करते हैं। रेफरेंस वर्ड में जो भी है उनके गुणों के बारे में ये बात करते हैं कि भाई गुण जैसे अप्लाई हुई ये क्या था, इसको देखिए, इसका नाम रखते हैं मार्कर। तो मार्कर में कुछ तो गुण हम देख रहे हैं, मार्कर ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक क्या हो गया? मॉडिफायर, ठीक है। ये सब अभी एग्जांपल मात्र दे रहे हैं हम लोग। ये हो गया रेफरेंस का एग्जांपल, ये हो गया मॉडिफायर का एग्जांपल, क्लियर। जैसे हम मान लीजिए कोई लड़का दौड़ रहा है और दौड़ तो रहा है लेकिन बस स्पीड देखो कुछ ज्यादा है, तो कहते हैं वो तेजी से दौड़ रहा है। तो तेजी क्या हो गया? उसको दौड़ने के बारे में बता रहा है। इट मींस फास्ट क्या हो गया? ये भी एक तरह का मॉडिफायर है। तीसरा एक शब्द जो कहते हैं रिलेशन शब्द। वैसे शब्द जो भाई संबंध दिखाने के काम करते हैं, करते कुछ नहीं है ना, वो किसी के संकेत को दिखाते हैं ना ही कोई किसी की विशेषता बताते हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो संबंध को दिखाते हैं। तो वैसे शब्द को कहते हैं रिलेशन शब्द, रिलेशन वर्ड्स। जैसे इसमें आता है, जैसे बोलते हैं राम और सीता, तो ये जो और लगा वो क्या है? रिलेशन, क्लियर। इसमें जिसमें हो गया एंड और बिकॉज़, ये सब क्या हो गया? रिलेशन, क्लियर। फिर हम इतना जब ऑब्जर्व किए, इसका ऑब्जर्व करने के बाद हमको एक चीज पता चला कि रेफरेंस वर्ड के अंदर ना मेनली क्या क्या आते हैं? एक आते हैं नाउन, नाउन, ये सब नाउन ही है ना। दूसरा रेफरेंस वर्ड की जो कैटेगरी में आता है प्रोनाउन, और तीसरा जो आता है रेफरेंस वर्ड की कैटेगरी में क्या आता है? वर्ब। वर्ब मतलब इट इज द नेम ऑफ एक्शन, इट इज द नेम ऑफ एक्शन, क्लियर। मतलब कोई कार्य के नाम को क्या कहते हैं? वर्ब। एक्शन जब आगे वक्त पढ़ाएंगे वर्ब को भाई प्रोनाउंटिव मेथड में पढ़ाएंगे, लेकिन एक लिटरल मीनिंग करते वर्ब का मतलब होता है भाई एक्शन के नाम को क्या कहते हैं? वर्ब, क्लियर। उसी अनुसार से मॉडिफायर के मेनली 3 तरीका होते हैं। ये सब अभी तक ये सब एग्जांपल दिए थे। मॉडिफायर में मेनली 3 तरीके, जिसमें एक आते हैं एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब,
और तीसरा डिटरमिनर्स। फिर देखिए जो रिलेशन है, रिलेशन में भी मेनली दो तरीके के आते हैं वर्ड। एक का नाम है प्रीपोजिशन, क्या नाम है? प्रीपोजिशन, और दूसरा है तो कल हम पहले ये सब डिस्कस कर चुके थे, बस आज रिकॉल कर दिए कि भाई क्लास वर्ड्स, सबसे पहले अगर कोई पूछे वर्ड्स क्या होता है तो वर्ड्स मतलब समझ लीजिएगा आप भावनाओं से खड़ी दीवार को शब्द कहते हैं। मतलब अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बोले तो कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच शोज आवर इमोशन, मतलब अक्षरों का समूह जो हमारे भावनाओं को शो करता है। फिर क्लासिफिकेशन वर्ड, मेनली जो वर्ड के कैटेगराइजेशन होती है, एक तो रिफरेंस, दूसरा होता है मॉडिफायर, तीसरा होता है रिलेशन। रिफरेंस में बहुत सारे रिफरेंस मतलब क्या, संकेत, मतलब कि संकेत को देखें और उसके लेकर नाम रख दें, वही रिफरेंस वर्ड। मॉडिफायर जो मॉडिफाई करता है, तीसरा रिलेशन वर्ड जोड़ने का काम। ओके, तो जैसा कि हम देखें तो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं और वर्ब होते हैं, ठीक है। मॉडिफायर में पता है एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, डिटरमिनर होता है। रिलेशन में पता है प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है। अब समझते हैं भाई नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, डिटरमिनर क्या होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन होता है। थोड़ा एक करके थोड़ा समझते हैं। देखिए एक और समझ लीजिएगा, जब इतना आप समझ रहे हैं, एक छोटा सा चीज क्या है हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश हो चाहे आपका आम जीवन हो, ठीक है, हमेशा काम के अनुसार नाम दिया जाता है। क्या होता है? काम के अनुसार नाम, ठीक है। मतलब जैसा काम करिएगा वैसा आपको नाम दिया जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, अभी हम आप लोग के सामने हैं तो टीचर है, लेकिन यही हम अपने घर जाएंगे तो अपने मम्मी पापा के लिए टीचर रहेंगे, बेटा हो जाएंगे। यही बंदा जो अभी मम्मी पापा के पास बेटा था, अपना दोस्त के पास जाएगा तो हमें बेटा हो जाएगा, वहां दोस्त हो जाएगा। लेकिन यही जो अभी दोस्त बना, यही जब अपनी बीवी के पास जाएगा तो पति बन जाएगा कहीं ना कहीं। तो मतलब देख रहे हो कि भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है। तो सेम इंग्लिश भी वैसा ही है, इस बात को वैसे याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि कौन कौन सा काम करता है और वो काम के अनुसार क्या क्या हम नाम दे सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें कि भाई जैसे अगर बोले मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है। और दूसरा एग्जांपल दे, ठीक है, कि मेरा दोस्त बिल्कुल कुत्ता है, बिल्कुल कुत्ता है, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह एक ही चीज लिखे हैं, कुत्ता है, कुत्ता है, लेकिन क्या दोनों कुत्ते ही है? नहीं, दोनों कुत्ता है। एक पहला हम जो कुत्ता की बात करते हैं यहाँ पे भाई इसके बारे में बात हो रहा है, लेकिन दूसरा वाला कुत्ता क्या उसका विचार करके बारे में बात हो रहा नहीं, यहाँ पे बात हो रहा है ये जो दूसरा वाला कुत्ता ये बिहेवियर को लेकर बता रहा है, क्लियर। ये समय इस कुत्ता को हम कहेंगे नाउन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बोलते हैं तो इसमें भाई एक मेरे दिमाग में एक फोटो बनता है जिसका चार होगा टंगरी, एगो पूछ होगा, लेकिन इसमें क्या वैसा फोटो बन रहा दिमाग में, ये कहीं ना कहीं गुण के बारे में बात कर रहा है, क्लियर। तो इस समय ये नाउन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव, मतलब विशेषता या विशेषण, मॉडिफायर, क्लियर। तो यहाँ पर ये कुत्ता मॉडिफायर हो जाएगा, मॉडिफायर के पार्ट है ना एडजेक्टिव, क्लियर। ये आप हो जाएगा रेफरेंस में नाउन, क्लियर। तो चलिए हम एक एक करके करते हैं, सबको जानते हैं नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये इसलिए दिए ना ये एग्जांपल, देखिए हमारे एग्जाम हुआ था, दिए थे सीडीएस का एग्जाम 2021 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, मैं वो क्वेश्चन पूछते बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था आप लोग बताइएगा, क्या क्वेश्चन था? नो इफ, नो बट, नो इफ नो बट। हम बताना क्या था कि ये इफ और ये बट, ये सेंटेंस है, इसमें क्या काम कर रहा है? पहला ऑप्शन नंबर ए नाउन का काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी कंजक्शन का काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और ऑप्शन नंबर डी
एडवर्ब का काम कर रहा है। क्लियर? तो आप लोग बताइए क्या काम कर रहा है? नो इफ, नो बट में इफ क्या काम, इफ और बट क्या क्या काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है या फिर कंडीशन का काम कर रहा है या फिर कंक्लूजन का काम कर रहा है या फिर एडवर्ब का काम कर रहा है? कमेंट में दीजिए। लाइक हम आंसर बता देते। इसका आंसर होगा नाउन। बहुत को लग रहा होगा कंजंक्शन, बहुत को लग रहा होगा प्रीपोजिशन। इसका सही आंसर होगा नाउन। अगर आप बात की नाउन कैसे होगा सर? नाउन तो हम लोग पढ़ते हैं बचपन से कि नाउन मतलब संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान को नाम को संज्ञा कहते हैं। ना ही व्यक्ति है, ना ही वस्तु है, ना ही जाति है, ना ही स्थान है, जिसको नाउन कहें तो कैसे कहें? तो देखिए आप लोग जो पढ़े वो बिल्कुल सही, हम नहीं कहते वो गलत है। ठीक है, आप लोग जो भी पढ़े व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, नाम को संज्ञा कहते हैं, ये 9वां 10वां तक ले 8वां तक बुतरू तक समझाने के बिल्कुल सही है। क्योंकि उन लोगों का जो थिंकिंग होता है ना, आप लोग बोलेंगे आप जब भी होंगे 7वां में, आप लोगों का जो थिंकिंग होगा बस मटेरियल को लेकर होगा। आप लोग उस लेवल का थिंकिंग ताकि आप इमेजिन कर सकें, इसीलिए आपके टीचर उस लेवल को बताएं। लेकिन आप अब पढ़ रहे हैं 12th में, 12th से ऊपर ग्रेजुएशन, या फिर आपका कॉग्निटिव स्किल अच्छा है, दिमाग, तो आप मेरे स्टाइल से पढ़िए। जो सचमुच नाउन क्या होता है वो समझते हैं, सचमुच प्रोनाउन क्या होता है, कैसे काम करे सर नाउन कहलाता है, कैसे काम करे सर प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आप लोग बचपन से अभी तक पढ़ते हुए कुत्ता नाउन होता है, लेकिन क्या यहाँ पर कुत्ता नाउन है? नहीं है ना? तो उस अनुसार से चलिए पढ़ते हैं क्या होता है नाउन, क्या होता है प्रोनाउन, इसको समझते हैं। तो इस समझ में आ रहा है ना? चलिए अब समझते हैं नाउन क्या होता है। सबसे चीज यही था पहले नाउन। तो नाउन का मतलब समझिएगा, नाउन मतलब होता है इट इज द नेम ऑफ रेफरेंस, इट इज द नेम ऑफ रेफरेंस। मतलब रेफरेंस हिंदी में लिखा होता है संकेत। क्लियर? इट इज द नेम ऑफ रेफरेंस मतलब संकेतों को, नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं। अपने संकेतों का नाम, जैसे मान लीजिए हम इसको देखें, पहली बार देख रहे हो और इसको देखते साथ हमें अपने मेरे दिमाग में एक फोटो बन गया, देख तो ले, और इसका हम अपनी तरफ से नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? मोबाइल। तो मोबाइल क्या हो गया? नाउन। संकेत था ना, ये आपको संकेत दिया, संकेत से लेकर अपने दिमाग में एक नाम रखें और वो नाम क्या हो गया? तो क्या कहेंगे? नाउन। क्लियर? जैसे हम इसको लिए, देखिए इसको देखो सर, एक नाम रख देंगे ताकि जब भी हम एक नाम बोले तो मेरे ये फोटो बने, फिर इसको देखे तो एक नाम याद आ जाए। इसका जो भी नाम रखो क्या हो गया? क्लियर? अब जैसे हम रात में लोग सोते हैं तो सपना आता है, रात में हम सोते तो मेरे दिमाग बहुत सारी चीजें लंच चीज को जोड़ता है, बहुत सारी चीजें जब हम सोते हैं बहुत सारी चीजें अलार्म जो भी रहता है लंच को जोड़ देता है। तो हम वो पूरा चीज जोड़े, हमको पता वो लंच है तो उसका एक नाम क्या रख दिया? सपना। तो सपना क्या हो गया? नाउन। इट्स एग्जांपल में देखिए की, ड्रीम, क्लियर, माउंटेन, चेयर, टेबल, मार्कर, ये सब लिख लीजिए। जैसे देखिए, जैसे हम देखते हैं दो लोग बात कर रहे हैं और ये चीज हम दूर से देखें और वो दोनों पूरा वार्तालाप की जो प्रक्रिया हुआ है उसको हम पूरा नाम रख दें वार्तालाप, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया? क्लियर? अब छोटा छोटा डिफिनेशन छोड़ दीजिए, राम, गंगा, सीता, उससे ऊपर तो कम्युनिकेशन क्या होगा? नाउन। जैसे देखिए दो चार आदमी है, मिल गया एक जगह, बात करना बैठकर शुरू कर दे बैठकर, तो उसको हम अब हम ये दूर से देख रहे हैं तो वो जब पूरा प्रक्रिया देखते उसको क्या नाम दें? मीटिंग। तो मीटिंग क्या है? ये भी एक नाउन है। क्लियर? देखिए चेयर, टेबल, पेन, पेपर, कुर्सी, राम, सीता, इसका एग्जांपल हम भी दे सकते हैं, लेकिन इसको जनरली इसको कहते हैं कि आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़ा ऊपर लेवल का जानते हैं। ठीक है? तो की भी नाउन है, ड्रीम भी नाउन है, कम्युनिकेशन भी नाउन है, मीटिंग्स भी नाउन है, ठीक है, इमरजेंसी भी नाउन है। ठीक है? सिंपल सा आप समझिएगा भाई, कोई भी चीज देखिए, ठीक है, उसको लेकर के एक संकेत मिल गया दिमाग में, उस संकेत का नाम रख दिए, वो हो गया नाम। या तो वो लिविंग हो या फिर ना हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट हो, भाव ही क्यों ना हो। जैसे दर्द, दर्द क्या है? नाउन है। जैसे बोले हेडेज, हेडेज क्या है? नाउन है। क्लियर? अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब होता है क्या? नाउन समझ तो गए, अब थोड़ा इसको थोड़ा हम
हम थोड़ा ज़्यादा एनालाइज करिए इसको। अब देखिए हम जानते हैं अगर आप पूछते नाउन तो आप लोग बताइए नाउन 5 तरह के होते हैं, ठीक है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, क्या कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबको पता है। 7वां 8वां का पुत्र पूछेगा वो भी यही बोलेगा। अब आप सोचिए 7वां 8वां का पुत्र यही बोल रहा है, आप भी वही बोल रहे हैं, तो काहे का 7वां और 8वां और काहे का आपसे तो अगर एग्जांपल पूछते नाउन का तो अभी आप भी वही बोलते हैं, नाउन का नेम ऑफ पर्सन पहले से थे, तो फिर आपका और 7वां के पुत्र कोई अंतर हुआ? तो थोड़ा अपने लेवल को ऊपर करिए, एग्जांपल में थोड़ा ऊपर लेवल के दीजिए। अब समझ देखिए बताना क्या चाह रहे, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं नाउन 5 तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भी है। तो अगर नाउन 5 तरह का होता है और नाउन हम लोग डेफिनेशन जान रहे थे पहले से, पहले वाला इट इज द नेम ऑफ पर्सन पहले से थी। अब हमको ये बताइए जो हम यहाँ ड्रीम लिखे सपना, वो कौन सा नाउन में आएगा? ये देखिए दर्द, ये कौन सा नाउन में आएगा? कम्युनिकेशन कौन सा नाउन में आएगा? मीटिंग्स कौन सा नाउन में आएगा? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि ना ये प्रॉपर में है, ना ये कॉमन में है, ना ही कॉन्टेव, ना ही प्रॉपर में, ना ही कॉमन में है, ना ही एब्स्ट्रैक्ट में, किसमें है? बहुत दिक्कत हो जाए इसे निकालना। तो अब थोड़ा हाई लेवल से पढ़ते हैं और समझते हैं, क्लियर? अब समझिएगा नाउन जो होते हैं ना वो मेनली 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? नाउन का जो डिवीजन करते हैं वो मेनली 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं काउंटेबल, क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। दूसरा होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब आप लोग कहिए सर क्या बता रहे सब पुत्र बोला, अभी बोले थे हाई लेवल और अभी बता रहे काउंटेबल। कौन नहीं जानता काउंटेबल? आगे बढ़ते हैं। और एक और जो तीसरा आता है उसका नाम है काउंटलेस। हालांकि एक और मेथड उसका नाम है नॉमिलाइजेशन। नॉमिलाइजेशन को हम अभी बाद में बताएंगे। बस नॉमिलाइजेशन, नॉमिलाइजेशन में नॉर्मलाइजेशन, सॉरी गलती की थी, नॉमिलाइजेशन में नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब समझते हैं काउंटेबल क्या होता है। अगर आपसे पूछे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटलेस तो भी आप गलती कर देगा। आपसे पूछे काउंटेबल तो आप क्या बोलेंगे? जिसको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते हैं, ठीक है? काउंटेबल मतलब क्या? जिसको गिन सकते हैं, जो आप लोग पढ़े हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप नहीं गिन सकते। तब आप हमको ये बताइए तारा किस में आएगा? काउंटेबल में आएगा या फिर अनकाउंटेबल में आएगा? तारा किस में आएगा? काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल? पहले कमेंट करिए फिर बताते हैं। चलिए तारा जो है ना काउंटेबल में आएगा ना ही अनकाउंटेबल में आएगा। तारा किस में आ जाएगा? काउंटलेस में। आप लोग अभी बोले क्या कि काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते। तो तारा तो अनगिनत है, तो तारा तो आप नहीं गिन सकते ना, तो उसके अनुसार इसको अनकाउंटेबल में आना चाहिए। लेकिन आप सोचिए जब आप रात में सोते हैं तब होता है मेरे छत के ऊपर 4 तारा है, तो कहने का आप तारा तो गिन भी रहे हैं। तब एक जगह आप बोले कि अनकाउंटेबल, दूसरा जगह बोल रहे हैं काउंटेबल, गिन भी रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है एक ही बंदा लड़का भी उसका लड़की हो सकता है। तो इसके लिए दूसरा क्या है? काउंटलेस। तो अब समझिए मेरे अनुसार से काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, काउंटलेस क्या होता है। ठीक है, तो काउंटेबल मतलब समझिएगा, ठीक है? काउंटेबल मतलब आप कोई भी चीज, ठीक है, वो कोई भी नाउन जिसका अपना आइडेंटिटी हो, सेपरेट आइडेंटिटी हो, जिसका अपना आइडेंटिटी हो, सेपरेट आइडेंटिटी हो, having own and separate identity, clear? Having own and separate identity, जिसका अपना पहचान हो और अलग पहचान हो, उसको क्या कहेंगे? अब तुम सोचो जिसका अपना पहचान हो, जिसका अलग पहचान हो, क्या हो जाएगा? काउंटेबल। जैसे देखो ये मार्कर है ना, इसका अपना पहचान है, अलग पहचान है, तो क्या हो गया? अब देखो ये भी मार्कर है, इसका अपना पहचान है, अलग पहचान है, इसकी तुलना में दोनों अलग है, तो क्या हो गया? काउंटेबल। अब तुम सोचो तारा, तारा भी एक तरह का अपना पहचान होता है,
दूसरे तारे की तुलना में अलग पहचान गया तो वो क्या हो गया तारा? काउंटेबल। काउंटेबल। समझ में आया? काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब ये है जिसका अपना पहचान हो अलग पहचान हो, वो हो जाता है काउंटेबल। तब तो आप कहेंगे सर उसके अनुसार फिर चावल का दाना भी तो हो जाएगा काउंटेबल। हाँ एकदम हो जाएगा तब चावल का दाना। हम कहते हैं ना मम्मी जाके बोरे से 4 टू चावल का दाना लेकर आना, तो 4 चावल का दाना हम बोल रहे हैं तो कहेंगे उसको गिन रहे तभी तो। क्लियर? तो काउंटेबल में क्या आ जाएगा? जिसका अपना पहचान हो और अलग पहचान हो। क्लियर? इसमें आपका स्टार भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अगर हम बोले भाई मेरे छत के ऊपर 4 तारे हैं तो 4 स्टार्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इसमें पेन भी आ जाएगा, मार्कर आ जाएगा, सब इसमें आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब समझते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होते हैं तो समझिएगा। अनकाउंटेबल का मतलब होता है क्या? जिसका अपना पहचान तो हो लेकिन अलग पहचान नहीं है, जिसका having own identity but doesn't have separate identity। क्लियर? जिसका अपना पहचान तो है लेकिन अलग पहचान नहीं है, उसका क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल। कोई दिक्कत? अब तुम सोचो एक ड्रम पानी लाए, ठीक है? एक ड्रम पानी का अपना पहचान है कि नहीं है? अब उसमें से एक जग पानी को अलग कर दिया, ठीक है? उससे 2 अलग अलग पहचान हो जाएगा? नहीं तो एक ही पहचान है ना, तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। क्लियर? वो वाला डिफिनेशन भूल जाइएगा जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। नहीं, जिसको नहीं गिन सकते वो नहीं होगा। जिसका भाई अपना पहचान है पर अलग पहचान नहीं है वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। जैसे देखिए, जैसे लोहा का रट लिए, लोहा का रट को थोड़ा सा तोड़ के अलग कर दिए तो क्या 2 लोहा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना, वो एक ही लोहा रहेगा ना। तो उसको अब देखो उसका एक पहचान है लेकिन क्या उस दोनों का अलग पहचान हुआ? नहीं, वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। जैसे बोलते हैं भाई आज बहुत दर्द दे रहा शरीर, बोलते हैं भाई आज बहुत दर्द, बोलते थोड़ा सा दर्द तू ले ले मेरा, थोड़ा सा तू गम ले ले मेरा, तो क्या 2 अलग अलग गम हो जाएगा? एक ही गम रहेगा ना, तो वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल में है। जिसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? लोहा, आयरन, पेन। क्लियर? जैसे वाटर, वायल, लेदर, इटीसी। कोई दिक्कत? काउंटेबल मतलब क्या? जिसका अपना पहचान हो अलग पहचान हो जाएगा काउंटेबल। तुम सोचो जिसका अपना पहचान हो अलग पहचान हो काउंटेबल होगा ही होगा। क्लियर? अनकाउंटेबल जिसका अपना पहचान तो है लेकिन अलग पहचान नहीं है। जैसे एक जग पानी लिया उसमें से भाई एक गिलास पानी अलग कर दिया तो नहीं कहेंगे कि 2 पानी हो गया ना, पानी एक ही रहेगा। जैसे मेरे पास 5 किलो लोहा था उसमें थोड़ा सा काट के अलग कर दिया, नहीं होगा 2 लोहा हुआ, लोहा एक ही है। क्लियर? अब समझते हैं काउंटलेस। अब काउंटलेस क्या होता है? काउंटलेस का मतलब समझिएगा, जिसका अपना पहचान तो होता है और अलग पहचान भी होता है पर हमारी इतना क्षमता नहीं होती कि हम पूरा गिन सके, उसको काउंटलेस कहते हैं। अब देखो तारा का अपना पहचान भी होता है अलग पहचान भी होता है, लेकिन क्या आपके औकात है पूरा तारा गिनने की? किसी की? तो तारा किसमें आ जाएगा? काउंटलेस में। क्लियर? जैसे गेहूं का दाना, उसका अपना पहचान भी है अलग पहचान भी है, लेकिन क्या आपके औकात है गिन दीजिएगा? तो गेहूं का दाना क्या हो जाएगा? काउंटलेस। समझ में आया? जैसे चावल, तो चावल का दाना बोलते हैं ना, तो चावल का अपना पहचान भी है अलग पहचान भी है, लेकिन आपकी औकात है गिनने की? नहीं है और गिन भी नहीं पाइएगा, तो उसमें किसमें आ जाएगा? काउंटलेस।
समझ में आ गया? इसको लिख सकते एग्जांपल लिख देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा स्टार, क्लियर। फिर इसी में आ जाएगा ग्रेन्स ऑफ राइस एंड व्हीट। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन सिंपल जो पहले पढ़ते हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस लिखो या फिर इंस्टेड ऑफ नाउन। क्लियर? अब जो भी नाउन यूज किए हैं, ठीक है, उसके जगह पे जो भी आप शब्दों को यूज करते हैं वो क्या होता है? प्रोनाउन। क्लियर? या फिर इसका एक सिंपल अब होता है कि प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये समझ लें। होता है कि जब एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करिएगा तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्डनेस आ जाएगा। जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ होगा, तब अपने बारे में बोलेंगे, बार बार किसी को बताना होगा तो भाई कहेगा सिद्धार्थ एक अच्छा रहता है, सिद्धार्थ इंग्लिश पढ़ाता है, सिद्धार्थ का इंग्लिश पढ़ाने का तरीका अच्छा है, सिद्धार्थ को ब्लेजर पढ़ना पसंद है। तो सुनने में भी लगेगा भाई सिद्धार्थ। अगर कोई तीसरा बंदा अगर सामने जा रहा है तो उसको क्या लगेगा? सिद्धार्थ लगता कोई अदर व्यक्ति है, तो तीसरा व्यक्ति है सिद्धार्थ, ये नहीं है। तो उसके जगह पर क्या करते हैं, उसको क्लियर करने के लिए प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। तो उसके जगह ये क्या यूज करते हैं हम लोग? मैं सिद्धार्थ हूँ, मुझे ब्लेजर पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। अब देखो, अब सामने से तीसरा चौथा पांचवा जो भी व्यक्ति जाए उसको पता चल जाएगा कि भाई अपने बारे में बता रहा। मतलब जैसे कि कहते हैं प्रोनाउन मतलब क्या? जो भाई मीनिंग को क्लियर करने मदद करे, रिपीटेशन को रोके, उसको क्या कहेंगे? मतलब वैसा कोई भी शब्द जो मीनिंग को क्लियर करे, रिपीटेशन को रोके, वो क्या हो जाता है? प्रोनाउन। ठीक है? जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे आई, वी, अस, आवर, क्लियर, माइन, इट, माई सेल्फ, ये सब क्या है? सब प्रोनाउन है। क्लियर? अब एक और शब्द था जो कि रिप्लेस में आ रहा है, वर्ब। ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब को ध्यान से सुनिएगा। वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब लोग ऐसे तो वर्ब को 2-3 डेफिनेशन होता है, लेकिन आप लोग एक छोटा सा जो पहले आप लिखा है वही लिखवा दीजिए। वर्ब इट इज द नेम ऑफ, इट इज द नेम ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है? कार्य। ये कर सकते हैं ना, मतलब कह सकते हैं भाई कार्यों के नाम को क्या कहते हैं? वर्ब। देखो, नाउन, प्रोनाउन, रेफरेंस तीनों किसमें आ? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब तीनों किसमें आ रहा है? रेफरेंस वर्ड के अंदर। तो उसके अनुसार ये डेफिनेशन सही, इट इज द नेम ऑफ एक्शन। लेकिन अगर हमसे पूछेगा तो वर्ब पे डेफिनेशन गलत है, लेकिन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसके अनुसार तो ये भी मान लेते सही है। कुछ हद तक सही, कुछ हद तक गलत है। तो अगर आता सर वर्ब पे जो अच्छा डेफिनेशन क्या होगा आपके अनुसार? अब देखो ना, सबसे पहले वो बताने से पहले हम ये बताते हैं कि भाई ये डेफिनेशन गलत क्यों है, ठीक है? फिर हम इसको सही जाने को ज्यादा बेहतर रहेगा। हम क्या लिखें? इट इज द नेम ऑफ एक्शन। बचपन से आप लोग भी यही पढ़ते हैं कि भाई कार्यों के नाम को वर्ब कहते हैं। ठीक है? मतलब कि कोई काम होगा और उस काम को के नाम को क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे हम लिखे आई इट, इट क्या हो गया? काम है। काम क्या है? खाना। तो खाना क्या हो गया? ठीक है। लेकिन अगर हम बोले, दूसरा एग्जांपल है आई एम ए बॉय, तो इसमें वर्ब कौन है? यम है। ठीक है? तो मैं एक लड़का हूं, यही सेंस में होता है, मैं हूं एक लड़का। अब इसमें बताइए, तो इसमें बताइए वर्ब यम ही है ना। तो अगर ये वर्ब है तो इसमें क्या कोई काम हो रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ हम डेफिनेशन क्या लिखे कि कार्यों के नाम को वर्ब करें, यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा, इसमें से वर्ब नहीं है, तो मतलब ये डेफिनेशन गलत है। समझ में आ गया? तो अब उस जो हम लोग गलत डेफिनेशन पर, अब उसको थोड़ा सा और सही करते हैं। अब पता चल गया ना कि गलत क्यों डेफिनेशन। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें कार्यों का नाम को वर्ब, लेकिन यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो कोई काम नहीं, आएंगे वैसे कोई काम ही नहीं हो रहा। तो जब काम नहीं हो रहा है तो वर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वर्ब है।
तो जो हम लोग टीचर बचपन में पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलती पढ़ा रहा था, या फिर हम उस लेवल पे सोच नहीं पाए। तो चलो कोई बात नहीं, नहीं सोच पाए तो सोच लेते, क्योंकि हम तो है ना, हम तो मैं हम लोग को भरपूर इस्तेमाल कराएंगे ना, जितना दिन से बैठा हुआ था ना, रूल 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 रूल। मेरे अनुसार इंग्लिश मतलब नो रूल्स एंड आई हेट रूल्स। ठीक है, अब समझते हैं इसका अच्छा डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, इसका जो बेहतर डिफिनेशन होगा कुछ नहीं करना है, नेम ऑफ एक्शन की जगह में आप हटा करके it is the name of action it is the name of being, doing and happening. It is the name of being, doing and happening. Clear? यह किसका नाम है? Being को, doing को और happening का। Being क्या होता है? अवस्था। Being मतलब क्या होता है? अवस्था। Doing मतलब करना और happening मतलब होना। मतलब वैसा कोई भी शब्द, ठीक है, जो कि अवस्था को दिखा दे, जो कि कोई करने को दिखा दे या फिर होने का दिखा। अब देखो यहाँ पर देखो, आई एम ए बॉय। अब देखो यहाँ क्या दिखा रहा है? अवस्था को दिखा रहा है कि मैं हूँ एक लड़का। अब देखो यहाँ भर आ गया, अब देखो डेफिनेशन सही हो गया। सोचो हम लोगों ने मास्टर वो भी सही बताया, हम नहीं कहते वो गलत नहीं, गलत बताया, वो भी सही बताया पर आधा सही बताया। जैसे नाउन में बताया सही, वो भी बताया पर आधा बताया, क्योंकि भाई मजबूरी उसके साथ भी थी, तो वो आपको पूरा नहीं बता सकता था। अगर वो आपको पूरा बताता तो फिर आप लोग बाउंस कर जाते, उसका ट्यूशन छोड़ के चल जाते। होता है क्या, जब लड़का को थोड़ा दिमाग को प्रेशर आता है, थोड़ा जोर पड़ता है दिमाग पे, तो है की बता रहे, इससे अच्छा तो वो था जो एक बार रटवा देता था, ठीक था। उसमें दिमाग इस्तेमाल करना नहीं चाहते, चलो करते हैं। ठीक है, इट इज द नेम ऑफ बीइंग, डूइंग एंड हैपनिंग। ठीक है, बीइंग, डूइंग एंड हैपनिंग को क्या कहते हैं? सो क्या कहते हैं? हाँ, जैसा हमने कहा है वो आई, अब देखो आई, ठीक है, तो मैं करता हूँ, ये देखो तो डूइंग का वर्ब है, इससे डूइंग के बारे में बता रहा। जैसे हम लिखते द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन डाइड, तो बूढ़ा मर गया। अब देखो तो बूढ़ा क्या हैपनिंग को दिखा रहा है, किसी काम को होना। ठीक है, चलिए रेफरेंस समझ में आ गया पूरा। तो रेफरेंस के अंदर आता नाउन आता है, प्रोनाउन आता वर्ब आता है, जो कि तीनों हम बता चुके हैं। अब समझते हैं मॉडिफायर, और मॉडिफायर के अंदर जो भी आते हैं एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और डिटरमिनर। तो इसके बारे में समझिए क्या क्या होता है। एडजेक्टिव, हालांकि एडजेक्टिव समझने से पहले आप ये समझिए मॉडिफायर होता क्या है। ठीक है, रिफरेंस आप समझिए, मॉडिफायर मतलब समझिएगा, मॉडिफायर मतलब समझिए वैसा कोई भी शब्द, कुछ भी जो कि रेफरेंस के बारे में बताए। रेफरेंस के बारे में क्या बताए? कुछ भी बताए, उसके गुण, उसके बाहरी गुण के बताए या फिर अंदरूनी गुण के बताए। मतलब वैसा कोई भी वर्ड जो इंटरनल एक्सटर्नल गुणों के बारे में, रेफरेंस के एक्सटर्नल और इंटरनल गुणों के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे? मॉडिफायर। क्लियर? या फिर वो किस पर्पस के लिए यूज किया गया उसको भी बताते हैं, कोई भी बताता है मॉडिफायर। जैसे मतलब कि एनी वर्ड which shows internal or external feature of reference words। वैसा कोई भी शब्द जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर किसको दिखा? रेफरेंस वर्ड का, उसको क्या कहेंगे? मॉडिफायर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे, जैसे हम लिखें ब्लैक डॉग,
हाँ ब्लैक डॉग। तो डॉग जैसे बोलते डॉग क्या, इससे पता चलता है डॉग क्या किसी चीज का संकेत कर रहा है। डॉग को तो कुत्ता बनता है कि 4 पैर होगा, एगो पूछ होगा। अब देखो तो डॉग के बारे में बता दिया, ब्लैक क्या था, उसका इंटरनल कुछ एक्सटर्नल कुछ जो भी कर सकते हैं। तो डॉग क्या हो गया, तो ब्लैक क्या हो गया, मॉडिफायर। समझ में आया? जैसे हम लिखे अब बार्किंग डॉग, हाँ बार्किंग डॉग एक भौंकता हुआ कुत्ता, ये भौंकता हुआ क्या होगा, डॉग का एक्सटर्नल के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये भी क्या हो गया, मॉडिफायर। जैसे लिखे जैसे लिखे और डॉग एक कुत्ता, एक क्या कुत्ता के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक कुत्ता है। एक क्या हो गया, ये भी आपको क्या हो गया, मॉडिफायर। समझ में आया? कंफ्यूजन मतलब वैसा कोई भी शब्द जो रेफरेंस के, ठीक है, बाहरी या फिर अंदरूनी गुण के बारे में बात करते हैं। क्लियर? कंफ्यूजन तो दिक्कत मेरे साथ होना नहीं चाहिए। एक और चीज, अगर जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो देखिएगा नहीं, आप हो सके तो कॉपी या पेन लेकर के जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाइएगा, बेहतर रहेगा। और रिपीटेशन जरूर है। मेरा क्लास का एक कि आपको रिपीटेशन नहीं, ये भाई बिल्कुल मैथ की तरह पढ़ाएंगे आगे। आपको एक रूल बताने वाले है नहीं कि मैं हमको खुद ही रूल से बहुत नफरत, बहुत ज्यादा नफरत, हमको रूल एकदम नहीं चाहते हैं। मेरा मतलब इंग्लिश मींस नो रूल। अब काफी सोचिए, आप हिंदी पढ़े होंगे, आपकी मम्मी हिंदी पढ़ाई होगी, हिंदी सिखाई होगी, आप जहाँ भी पैदा होते हैं हिंदी होगा मे बी मिनिमम। तो क्या आपकी मम्मी पहले क्या बोली, पहले बेटा आ अगर आप बोलियो, उसके बाद माँ बोलियो, नहीं? वो क्या मैंने रूल दिया आपको सीखने के लिए? नहीं। जब वो रूल नहीं सिखाई तो हम कौन होते रूल सिखाने वाले? ठीक है, तो रूल पढ़ाने वाले है नहीं। हाँ जो भी बताए आप उसको ध्यान से डेली रिपीट करिएगा, उसके बाद मेरा लेक्चर देखिएगा, वीडियो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बताए थे क्या, मॉडिफायर में मेनली होते हैं क्या, 3 तरीके के। कौन कौन होते हैं? एक तो होते हैं आपके एडजेक्टिव, ठीक है, दूसरा डिटरमिनर, और तीसरा क्या होता है, एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव, डिटरमिनर और एडवर्ब। ठीक है, तो डिटरमिनर में कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, डिटरमिनर क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव मतलब समझिएगा, ठीक है, वैसा कोई भी वर्ड, ठीक है, जो नाउन और नाउन इक्विवेलेंट को तो समझिएगा। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि नाउन के जैसा काम करने वाला। क्लियर? तो नाउन जैसा काम करता है वैसा काम वो भी करता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव मतलब वैसा कोई भी वर्ड जो नाउन और नाउन इक्विवेलेंट की विशेषता को बताए, तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्लियर? which qualifies noun or noun इक्विवेलेंट। वैसा कोई भी वर्ड जो नाउन और नाउन इक्विवेलेंट को विशेषता बताए, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। नाउन तो सब समझ में आ गया, लेकिन नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। नाउन इक्विवेलेंट देखो, नाउन के जैसे कौन काम करता है, प्रोनाउन। आगे जब क्लास में पढ़िएगा तो जेरेंड भी होता है, इंफिनिटिव भी होता है, वो भी नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम करता है, वो भी नाउन की तरह काम करता है, इसलिए उसको भी हम लोग नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। थोड़ा अपने साथ में नाउन इक्विवेलेंट का मतलब समझिएगा। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो भी नाउन की तरह काम करे। हिंदी लिख लिए, इसमें देखो नॉर्मल इसमें आता क्या क्या, जेरेंड आता है, इंफिनिटिव आता है, प्रोनाउन आता है,
क्लाउज आता है, ये सब क्या है, सब नॉन इक्विवेलेंट के अंदर आता है। तो वैसे मेन हम बता रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब वो सब जो कि क्वालिफाई करता है नाउन और नॉन इक्विवेलेंट को, उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे समझिए एग्जांपल्स कर देते हैं। जैसे हम लिखें ब्लैक मार्कर, ब्लैक मार्कर। मार्कर क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में बता दिया ब्लैक, तो ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्लियर, तो कंफ्यूजन अगर सर वो तो नाउन के बारे में तो चलो हम समझ रहे बचपन से, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट वो अब समझिए। जैसे हम बोलते हैं गुड हैंडराइटिंग, गुड हैंडराइटिंग, तो हैंडराइटिंग क्या हो गया, नाउन इक्विवेलेंट। देखो तो नॉन इक्विवेलेंट वाले बता रहा है ये गुड, ये क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव। समझ में आया, तो दिक्कत जैसे हम बोलते हैं ना और जो भी है ये सब का प्रोनाउन का हो गया, फिर क्लाउज का हो गया, ये सब हम आगे बता देंगे। हालांकि जो प्रोनाउन के लिए यूज होता है वो तो इनफॉर्मल यूज, इसलिए बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बहुत बार देखिए आप लोग बोलते भी होंगे लवली यू, लवली यू ब्रो कहते होंगे आप लोग। तो ये जो लवली है ना किसके लिए आया है, यू के लिए, हाँ ठीक है। तो ये भी हो गया एडजेक्टिव, जो क्या है किसके लिए, प्रोनाउन के लिए। तो ये होता है इनफॉर्मल यूज। ऐसा हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं यू आर नाइस, जैसे हम बोलते हैं यू आर नाइस, आप अच्छे हैं। ये जो नाइस आया है किसके लिए आया है, यू के लिए, यू का विशेषता बता रहा है, और यू क्या है, नॉन इक्विवेलेंट, तो हम वही तो पता है। वैसा कोई भी वर्ड जो नाउन और नॉन इक्विवेलेंट के बारे में आप बता दें वो क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ये भी क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन ये एडजेक्टिव किसके लिए आया, यू के लिए। अब वो पुराना डेफिनेशन आप लोग छोड़ दीजिएगा, एडजेक्टिव मतलब क्या, जो नाउन का विशेषता होता है, नहीं, एडजेक्टिव मतलब वो जो नाउन और नॉन इक्विवेलेंट का विशेषता बताया, क्योंकि आपके सामने साक्षात सब प्रूव कर दिए हैं। तो जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब आप जो भी पढ़े हैं पुराना वाला उसको डिलीट कर दीजिए, अगर सही तरीके से पढ़ना है तो। अगर आपको नहीं पढ़ना तो फिर रखे रहिए, किसका क्या लीजिएगा, मेरा काम है बताना। समझ गए तो ठीक है, ना समझ तो घूम फिर के मेरे पास ही आइएगा। आगे बढ़े, चलिए तब आप लोग और नेक्स्ट है क्या, मॉडिफायर मॉडल एडजेक्टिव समझ में, ठीक है। अब बारी डिटरमिनर की। डिटरमिनर्स होता है क्या, देखो होता है कि बहुत सारे बुक में डिटरमिनर को जिक्र करते नहीं है, लोग कहते हैं कि डिटरमिनर एडजेक्टिव एक ही होते हैं, लेकिन मेरा मानना कुछ डिटरमिनर एडजेक्टिव बहुत अलग होते हैं। दोनों का गुण में भी अलग है, ठीक है, दोनों का फंक्शन भी अलग है, दोनों देखने में एक जैसा है, दोनों नाउन से पहले ही आते हैं। जैसे एडजेक्टिव पहले आया ना ब्लैक डॉग, पहले ब्लैक आया उसके बाद डॉग आया, ये भी पहले ही आते हैं, लेकिन अंतर है। और कहाँ अंतर है, जब हम एडजेक्टिव और डिटरमिनर का जब टॉपिक थोड़ा ब्रॉड लेवल पे पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे। तो अभी मोटा मोटी जो छोटा सा रफ आइडिया आपको दे रहे हैं वो आप समझ लीजिएगा, क्लियर। तो डिटरमिनर्स क्या होता है, डिटरमिनर्स वो वर्ड होते हैं, ठीक है, जो नाउन और नॉन इक्विवेलेंट के पहले आकर के उसके नंबर, आइडेंटिटी, अमाउंट, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। तो डिटरमिनर क्या होता है, वैसे कोई भी वर्ड जो नाउन और नॉन इक्विवेलेंट से पहले आ करके उसके नंबर को दिखा दे, उसके आइडेंटिटी को दिखा दे, उसके अमाउंट को दिखा दे, उसके पोजीशन को दिखा दे, उसके पोजीशन को दिखा दे, उसके डेमोन्स्ट्रेशन को दिखा दे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा दे, उसको क्या कहेंगे, डिटरमिनर। जैसे अगर ऐसे ना समझ में आया ना तो चुपचाप वैसा कोई भी वर्ड जो कि नाउन के
एक्सटर्नल गुणों को बात कर दें, सिंपल सा एकदम। एडजेक्टिव क्या होता है, वो इंटरनल गुणों को बात करते हैं। जैसे हम बोले काला कुत्ता, तो भाई कुत्ता के अंदरूनी गुण था काला, तो बाहर उसको पेट नहीं कर दिया, क्लियर। लेकिन वही बोले भाई एक कुत्ता, तो भाई एक कुत्ता दो कुत्ता, ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, बाहरी, तो ये बाहरी गुण है। अब ऐसे अगर बाहरी गुण को समझिए, वैसा सिंपल सा जो नंबर को दिखा दे, आइडेंटिटी को दिखा दे, अमाउंट को दिखा दे, पोजीशन को दिखा दे, पोजीशन को दिखा दे, डेमोंस्ट्रेट को दिखा दे, डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा दे, इसको क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट। जैसे आप लिखें अ डॉग, ये क्या हो गया, हालांकि ये भी नाउन से पहले आया है, नाउन और नॉन ह्यूमन ये भी पहले ही आएगा, क्लियर। तो ये क्या कर रहेगा, ये डिटरमिनेंट। जैसे हम बोले डॉग हो गया, जैसे बोले 5 kg राइस, तो 5 kg क्या हो गया, अमाउंट दिखा दिया एक्स्ट्रा, क्लियर। जैसे हम बोले क्या द गर्ल, तो द क्या हो गया, द आइडेंटिटी दिखा दिया, वही लड़की, ठीक है। जैसे हम बोले माय पेन, मेरी कलम, तो माय क्या हो गया, अधिकार तो दिखा दिया, तो माय क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, दा क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, 5 kg क्या हो गया, डिटरमिनर, ए क्या हो गया, डिटरमिनर। जैसे पोजीशन में देख लिया, तो बोलते हैं डेड बॉय, वह लड़का, तो डेड क्या हो गया, डिटरमिनर। जैसे हम बोलते हैं डेमोंस्ट्रेशन, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन को देते हैं ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़का, एक डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दिया, ये सब क्या हो गया, डिटरमिनर। एक है ना पोजीशन और डेमोंस्ट्रेशन, दोनों एक ही चीज लिख दिए हैं, एक को हटा दें, या तो पोजीशन आपका सही हटा दिया तो डेमोंस्ट्रेशन, दोनों एक ही चीज लिख दी है, सब चाहते इसी को आप हटा दीजिए। तो दिक्कत, कंफ्यूजन है तक, याद रखिएगा डिटरमिनर क्या होता है, वैसा डिटरमिनर मतलब वैसा कोई भी वर्ड जो नाउन और नॉन इक्विवेलेंट से पहले आकर के उसके नंबर, अमाउंट, पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा दे, उसे क्या कहते हैं, डिटरमिनर। ये हमेशा पहले आते हैं, लेकिन एडजेक्टिव क्या वो बाद में भी आते हैं, बहुत ऐसा केस आएगा, क्लियर। डिटरमिनर भी क्या है, वो हमेशा पहले आएंगे, याद रखिए डिटरमिनर हमेशा नाउन और नॉन इक्विवेलेंट से पहले आएंगे, लेकिन एडजेक्टिव क्या हो सकता है, जो नाउन और नॉन इक्विवेलेंट के बाद भी आ सकते हो, पहले भी आएंगे, इसको याद रखिएगा, क्लियर। शॉर्टकट में ऊपर बना दिए हैं, समझ जाइएगा, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। मॉडिफायर में बता दिया, एडजेक्टिव बता चुके हैं आप लोग को, डिटरमिनर बता दिए, अब क्या बचा है एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब क्या होता है समझते हैं, तो एडवर्ब का हिंदी में क्रिया विशेषण। अगर हम बोलते हैं भाई नॉर्मली क्रिया विशेषण, एडवर्ब कहते हैं नॉर्मली लड़का क्या बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, वो होता है क्रिया विशेषण, मतलब बीच क्वालिफाइड वर्ब। लेकिन देखो मेरे भाई डेफिनेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अधूरा है। हम नहीं बोले कि आपको जो भी टीचर बताए वो गलत बताए, वो बिल्कुल सही बताए, पर थोड़ा अधूरा बताए हैं। क्यों बताए हैं, उनकी मजबूरी थी कि आप लोग का दिमाग उस समय उतना डेवलप नहीं था कि आप उनके लेवल पे पहुंच पाते, तो अब बड़ा हो गए तब मेरे अनुसार से सीखे। तो एडवर्ब क्या होता है, वैसा कोई भी वर्ड, वैसा कोई भी वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड इंटायर क्लॉज, इंटायर क्लॉज बोले या फिर क्लॉज लिखो, तो वैसा कोई भी वर्ड, ठीक है, वैसा कोई भी वर्ड जो क्वालिफाई करे वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और क्लॉज को। अब ये मत कहिए सर वर्ब का भी बड़ा है, ए बड़ा है, ए बड़ा है, सी बड़ा है और स्मॉल में लिखना चाहिए। भाई तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं, हमको पता है क्या क्या लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग का तो लीजिए लिख लेते हैं।
क्लियर। तो वैसा कोई भी वर्ड जो कि वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडवर्ब को ही क्वालिफाई करे, खुद को ही क्वालिफाई कर देता है, ठीक है, और क्लॉज को क्वालिफाई करे। अब समझिए क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है। ये तो हम लोग बचपन से रखते हैं, डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई। क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है ये समझिए। क्वालिफाई करने का मतलब होता है जो वर्ब के बारे में बताए। क्वालिफाई करने का मतलब होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। जैसे सिंपल से एग्जांपल समझिएगा, जैसे राम रन, राम दौड़ता है, लेकिन दौड़ता है तो उसके बाद दौड़ता है कैसे दौड़ता है, राम तेजी दौड़ता है, राम रन तो फास्ट क्या हो गया, इस वर्ब के बारे में बताया कि नहीं बताया। क्वालिफाई मतलब होता है कि उसके बारे में बताता, जो वर्ब के बारे में बता तो वो हो गया एडवर्ब। ये क्या हो गया एडवर्ब, समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल अगर देखिए तो लिखते हैं क्या, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं ना, a very handsome boy, क्लियर, एक बहुत हैंडसम लड़का। इस लड़के के लिए क्या आया हैंडसम, लेकिन इस ये हैंडसम लड़का क्या था, नाउन था। नाउन के बारे में जो बताया वो क्या होता है एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव के बारे में बताया, जो एडजेक्टिव के बारे में बताया भाई हैंडसम जो कितना बहुत, तो बहुत क्या आया इस एडजेक्टिव के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। समझ में आया, कंफ्यूजन। अब देखो होता है एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, क्लियर। एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ये हम आपको बताएंगे। जब एडवर्ब क्लॉज को भी क्वालिफाई करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, ये सब आपको बताएंगे अभी एडवर्ब टॉपिक में, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें आपको बताएंगे रिलेशन वाले कौन कौन से वर्ड आते हैं। हालांकि इतना बताने से पहले हम एक क्वेश्चन हम इससे पहले दिए थे आपको, नो इफ नो बट को लेकर के, उसका मतलब बता देते हैं। एक क्वेश्चन अभी हम पूछे थे ना आप लोग से, नो इफ नो बट, तो नो इफ नो बट में इफ और बट क्या क्या है, यही था ना क्वेश्चन, क्या था नो इफ नो बट। तो नो इफ नो बट में इफ क्या और बट क्या है, इसमें पहला ऑप्शन क्या था नाउन, और हम इसी पे टिक मारे। तो एक छोटा सा तरीका था आपको देखिए समझिएगा। नो क्या होता है, नो होता है डिटरमिनर, क्लियर। और डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर हमेशा अपने साथ नाउन लेता है। अभी हम दिखाए थे डेफिनेशन में, डिटरमिनर हमेशा अपने साथ नाउन लेता है, क्लियर। नाउन और नॉन इक्विवेलेंट, तो भाई अगर नाउन ये नाउन लेता तो ये भी क्या नाउन ही होगा ना, कॉमन सा बात है। ये दोनों क्या है नाउन। अगर प्रीपोजिशन लग रहा है, किसी को कंजक्शन लग रहा है, तो हम आगे जो देंगे रिलेशन वर्ड में प्रीपोजिशन कंजक्शन पढ़ाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन को फिर से जिक्र करेंगे, क्योंकि ये सीडीएस का क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में आया था 2021 में। अगर ऐसे समझ में आया ठीक है, तो नहीं समझ में आया तो फिर आगे समझिएगा। ये नो क्या होता है, डिटरमिनर, डिटरमिनर अपने साथ हमेशा नाउन लेता है। इफ क्या हो गया नाउन हो गया, नो के बाद क्या आया बट, नो डिटरमिनर, डिटरमिनर हमेशा अपने साथ नाउन लेता है। तो दिक्कत एक ये तरीका समझने का, दूसरा तरीका को आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।